मैं नहीं समझता कि ये माशरे में नए आने वाले बच्चों को जो ये बताने की कोशिश कर रहा है ये रजब बट ये कोई काबिल तहसीन है, ये काबिल सताइश है। 295 वाला मामला, परफ्यूम वाला मामला सामने आया। नाकाबिल जमानत जुर्म है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ये तमाम के तमाम लेबल जो है रजब भट्ट के ऊपर जाके लगते हैं। ये सबसे ज्यादा तनाज़ात में घिरे हुए यूट्यूबर नजर आए हैं। किसी के मजहबी जज्बात बजरू हों तो ऐसे शख्स के लिए 295A में 10 साल सजा है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। रजब भट्ट तनाज़ात का नाम, पहले यूट्यूबर हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा नाम था यूट्यूब की दुनिया का और गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर के तौर पर इनका नाम सामने आया था। लेकिन इस साल से जब ये शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक ये सबसे ज़्यादा तनाज़ात में घिरे हुए यूट्यूबर नज़र आए हैं। तौहीने मज़हब हो, किसी और मज़हब के बरादरी की कम्युनिटी की जो है तौहीन की गई हो, या फिर अब 295 वाला मामला, परफ्यूम वाला मामला सामने आया। ये तमाम के तमाम लेबल जो है रजब भट्ट के ऊपर जाके लगते हैं। रजब भट्ट ने एक परफ्यूम लॉन्च किया, उसका नाम 295 रखा और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ इन पर 295A के तहत ही मुकदमा दर्ज भी हो चुका हुआ। ये 295A है क्या? ये काबिल ज़मानत जुर्म है या नहीं? रजब भट्ट इस वक्त कहाँ पर हैं? इसकी सज़ा कितनी है और कितना जुर्माना इस 295 में हो सकता है? और इसके साथ साथ हम एक और भी सवाल आज अपने शुरका से ये पूछेंगे कि ये जो यूट्यूबर्स हैं इन लोगों की इस वक्त क्या कंट्रीब्यूशन है इस माशरे के अंदर। तो मेरे ख्याल है सबसे पहले ये बात पूछ ली जाए कि क्या कंट्रीब्यूशन ये कर रहे हैं ये इस वक्त यूट्यूबर्स जो हैं इस माशरे के अंदर अपने इस कंटेंट के ज़रिए। राजा अब्दुर्रहमान साहब ये बताएं कि क्या चल रहा है मामला, ये यूट्यूबर्स को किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी कि यूट्यूबर जो है ना वो अखलाकियात का जनाजा निकाल रहे हैं। देखिए वरफ़ाना लका ज़िक्रक, आप जिस चीज़ की विरद पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस सिलसिले में आप जिसका ज़िक्र अफजल है, आप उस हवाले से हल्की सी भी शबी जो है ना ये शायबा जिसमें उसकी तौहीन हो, मैं समझता हूँ वो इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है। इन लोगों ने माशरे में नई आने वाली नस्ल को जो मैसेज दे रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको भुगतना पड़ेगा। ये लॉ की ग्रिप में तो हैं ही हैं, लेकिन ये इनका एक जो मकाम, जो इनका हिसाब किताब है वो ऊपर भी होगा। और मैं नहीं समझता कि ये माशरे में नए आने वाले बच्चों को जो ये बताने की कोशिश कर रहा है ये रजब भट्ट, ये कोई काबिल तहसीन है, ये काबिल सताइश है। इसको बिल्कुल एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो जनरेशन का हाल इसने कर दिया है, या लोगों को जिस हवाले से ये एक नई तरगीब दे रहा है, ये काबिल मजम्मत है और मैं इसकी तायद नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। अच्छा राय साहब, आपसे मज़ीद भी बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है नसीर कंबो साहब। नसीर साहब, 295A है क्या? ये इस पर ज़रा कानूनी रोशनी डालें कि रजब भट्ट पर गुज़िश्ता रोज़ इसका मुकदमा हो जाता है। अब आगे चलकर इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो चलेंगी, किस तरीके से इनकी जान छूट सकती है? या अब इस दफ़ा जो है बकरे की माँ कब तक खैर मनाई वाला काम था कि ऐत की तो फिर गे लम्हे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 295A, B, C और 298A ये बेसिकली जो दफ़ात हैं पाकिस्तान पिनल कोड में, ये बड़े हसास सेक्शंस हैं और ये मज़हब की बाबत है। 295A में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स किसी भी मजहबी फेथ की के जो लोग हैं इंटेंशनली या डेलिब्रेटली जो है किसी की मजहबी फीलिंग जो है उसको मजरूह करता है या उस पर ऐसे तनकीद करता है कि किसी के मजहबी जज्बात मजरूह हों, तो ऐसे शख्स के लिए 295A में 10 साल सज़ा है और जुर्माना है, या दोनों सज़ाएँ हैं। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और इसी तरह 295B जो है वो कुरान पाक के मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहरमती या उसकी गलत तशरीह करना या कुरान पाक के औराक को शहीद करने की बाबत है। और इसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद है और जुर्माना है, या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। इसी तरह 295C जो है हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है नाउज़ बिल्लाह, तो ऐसे शख्स के लिए जो है वो 295C में सज़ाए मौत, उम्र कैद या दोनों सज़ाएँ हैं। इसी तरह 298A जो है उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स सहाबा कराम या उनकी वाइफ, बेवियाँ या उनकी फैमिली, मुकद्दस जो हैं हस्तियाँ हैं, उनके बारे में अगर कोई तौहीन करता है उसमें भी 3 साल से ज़्यादा सज़ा या जुर्माना रखा गया है। मैं समझता हूँ कि ये रजब भट्ट वगैरह जो यूट्यूबर हैं इनको सोचना चाहिए, अपना ख्याल करना चाहिए, अपनी फैमिली का ख्याल करना चाहिए और
देखिए, एक तो इनको जो FIR हुई है इसकी सजा इन्होंने भुगतनी है, दूसरा ये जमानत नहीं होगी। देखिए ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, और इसमें जो है वो इसकी तफ्तीश का प्रोसीजर जो है ये क्योंकि मजहबी तौर पे है और इसमें जो है वो बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, तो इसमें ज़मानत भी नहीं है, नाकाबिले ज़मानत जुर्म है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जैसे इसने अपने परफ्यूम का नाम तो 295 रखा, परफ्यूम की आपने बात की, आपने परफ्यूम की बात की। ये कहते हैं एक वीडियो के अंदर कि जनाब इन्हें मालूम नहीं था, इनसे गलती हो गई, इन्होंने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के माफ़ी भी अपनी मांगी है। तो जिस ये 2, 9, 5 नंबर रख रहे थे, ये तो बेसिकली काम नंबर है ना, तो क्या इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि 295 की इधर क्या अहमियत, और आखिर इन्होंने क्यों सोच के 295 रखा? तो कुछ ना कुछ तो जेन में होगा पीछे बैक एंड पे। देखें, मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो भी इनकी इंटेंशन थी, इसके बाद इन्होंने अगली बात की कि सिद्धू मूसेवाला को इन्होंने कोड किया कि वो मेरे जो हैं वो मैं उनका फॉलोअर हूँ, उन पे भी 295, इंडिया पे भी 295 ABC जो हैं वो मज़हब की बाबत ही है। तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को कोड किया है तो उनको 295 की सेंसिटिविटी का बिल्कुल पता है, और इन्होंने इंटेंशनली किया है और इंटेंशनल एक्ट है, और इससे देखिए ये खुद भी सजा भुगतेंगे, अपनी जान को भी इन्होंने खतरे में डाला है। ये एक इस्लामी बच मुल्क कैसे है। सकते हैं? अब बच देखिए ऐसे ही है कि FIR हुई है, उसकी तफ्तीश है, तफ्तीश के प्रोसेस में अगर कोई ऐसी खामियां होती हैं या प्रोसिक्यूशन जो है उस पर है कि वो एविडेंस का जो मयार है वो दें, या जो इन पे इल्ज़ाम है वो सबूत दें, या कल को ट्रायल में चीज़ें आएँ, ये तो अब आगे जाके चीज़ों का पता चलेगा। बैरून मुल्क से हैं, बैरून मुल्क हैं, तो पाकिस्तान किस तरह आ सकते हैं? पाकिस्तान आने के लिए उनको 2 बातें हैं, रियासत जो है या रियासत के अदारे भी इंटरपोल के ज़रिए उनको ला सकते हैं, या अगर वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो वो प्रोटेक्टिव बेल लें, और जो थाना नशर कॉलोनी है उसके वहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास आके अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाएं, फेस करें। लेकिन मैं ऐसे यूट्यूबर्स को या ऐसे लोग जो डॉलरों के चक्रों में, फैन फॉलोइंग के चक्रों में, जो नॉन सीरियस कंटेंट या मजहबी फीलिंग को हर्ट करने वाला कंटेंट या रियासती अदारों पे तनकीद वाला कंटेंट जो है, मैं समझता हूँ कि रियासत और उसके अदारों को इस पे फुल फॉर एक्शन लेना चाहिए और इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए, वरना ये माशरती इकदार खराब कर रहे हैं। और इसी तरह अच्छा, मेरे साथ राजा साहब भी हैं। राजा साहब, ये आपने सुनी सारी बात, और आप खुद भी वकील हैं, कि 295 और ये पूरी सीरीज़ है A, B और C, इसमें ये बहुत ही सेंसिटिव किस्म के मामलात के लिए रखी गई है। अब रजब ने ये जानबूझकर किया या उससे गलती से ये गलती सरजद हो चुकी हुई है, अब ये तो मामला हुआ, तो किस तरीके से इनकी जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, इनकी बचत हो सकती है सारे मामले से? देखिए जी, ये पीका की गिरफ्त में भी आता है। इसमें जो ये सारा सिलसिला है, मैं समझता हूँ FIA भी इस पर गिरफ्त कर सकता है। ये तो अभी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो हमारी पंजाब पुलिस है, इन्होंने एम्पावर किया और ये आगे बढ़े हैं। इसमें देखें, इनको ये अपनी फैमिलियों तक ही रहते हैं, जिन्हें नचा नचा के ये सारे अपने डॉलर या पैसे कमा रहे थे और अपने फैमिलियों की वो ग्रोमिंग का ये बता रहे थे। ये मज़हब और माशरा और पाकिस्तान की तरफ पता नहीं क्यों बढ़ रहे हैं। काम ही नहीं था। हाँ, मतलब ये अपनी जो यार इनका वो भी नहीं है जो ये माशरे के साथ इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन देखें, ये अपने ये थर्ड क्लास किस्म की ये जो फैमिलीज़, जिन्हें पहले हम कहते हैं वो एक मखसूस एरिया था जहाँ पे ये पहले रहते थे, तो इन्हें यहाँ पे ला के अब इन्होंने सारा सिलसिला जो वो ख़राब कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह, मैं समझता हूँ बदनसीबी है इसके हवाले से। ये मैं नहीं समझता कि ये भट्ट फैमिली से भी है। ये सो कॉल्ड जो भी एक थर्ड क्लास किस्म की इसकी जो एवेल्यूशन की जा रही है जी, कि ये बड़ा वीलॉगर या जो भी इसमें है। भाई साहब, मैं आपको काट रहा हूँ, ये ट्रेंड ही बन चुका है, कभी कुछ ये यूट्यूबर्स जो है अपने, देखिए जी, कभी गंदी रिलीज अपनी मूवीज़ खुद बना के ये कर रहे हैं। इस पे तो एक पूरी, मैं समझता हूँ साइबर जो है ना इन्फोर्समेंट एजेंसी बनने जा रही थी, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस पे नोटिस लेना चाहिए और इस हवाले से उसे देख करना चाहिए कि कुछ ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। ये जो अपनी वीडियोस खुद नेकेड जो है वो सारे मामला को ला के लोगों में अपने जो व्यूवर्स बढ़ाते हैं, ये तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को, आप इस माशरे को क्या दे रहे हैं? मैं समझता हूँ ये रिस्ट्रेनिंग आर्डर कैसा पास होना चाहिए जिस पे इनको एक एग्जाम्पल सेट करके इनको पनिशमेंट देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ राज साहब भी मौजूद थे और नसीर कंबो साहब भी। कानूनी और इखलाकी दोनों बातें जो है हमारे सामने आ चुकी हुई हैं। नसीर कंबो साहब ने बताया कि रजब भट्ट के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, अब इसके नताइज क्या हो सकते हैं, कितनी सज़ा जो है उन्हें मुमकिन तौर पर इस केस में हो भी सकती है। और राजा साहब ने हमें ये भी बता दिया
कि इन लोगों की वजह से माशरा इस वक्त जो है बेरारवी का शिकार होता जा रहा है। इनको जो है बंद बांधने की ज़रूरत है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हुकूमती सतह पर इंतहाई ज़रूरी है। इन लोगों को जकड़ दिया जाए ताकि ये लोग माशरे में बिगाड़ पैदा करने के मज़ीद काबिल ना रहे, और इनको ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया जाए ताकि आने वाली नस्ल जो है अच्छे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाए। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके रोल मॉडल होने चाहिए, ना कि ऐसे यूट्यूबर जिनकी ना तो तालीम है ना ही कोई तरबियत है, और फिर वो माशरे में इस किस्म का बिगाड़ पैदा करने का सबब भी बन रहे हैं। बहरहाल दोबारा मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।